टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, टाइप्स ऑफ रिलेशन में टोटल 7 टाइप्स के रिलेशन देखेंगे, जिसमें से एंटीसिमेट्रिक रिलेशन से आपका कुछ लेना देना ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद वॉइड रिलेशन, जिसको एम्बिट रिलेशन भी बोलते हैं, कि करके हम इसको देखेंगे, ठीक है, वॉइड रिलेशन जिसको एम्बिट रिलेशन भी बोलते हैं, वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, दीज बोथ आर टुगेदर कॉल्ड ट्राइवल रिलेशन, ठीक है, कभी कभी इनको दोनों को साथ में ट्राइवल रिलेशन बोला जाता है। मतलब अगर आपको ट्राइवल रिलेशन की कोई बात करें, आप समझ जाना कि वॉइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन की बात करी जा रही है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आइडेंटिटी रिलेशन हम पढ़ेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, 4th, 5th और 6th ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको इस साल सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही क्लास 12th के सिलेबस में है। क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। और कोई रिलेशन अगर ये तीनों ही टाइप का रिलेशन होता है तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब एक एक करके हम इसको लेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारा नोटेशन कैसा होगा। मतलब अगर कोई एलिमेंट ए रिलेट कर रहा है किसी एलिमेंट बी से, ठीक है, अंडर द रिलेशन आर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए आर बी। क्या पढ़ा जाएगा? ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर। मतलब सेट ए का, भाई कोई सेट होंगे ना यार, देखो 2 सेट होंगे आपके, ये होगा सेट ए और यहाँ होगा सेट बी, और आर एज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या बोलेंगे, ये स्मॉल ए किसको बिलोंग कर रहा होगा, पहले वाले सेट को, स्मॉल बी किसको बिलोंग कर रहा होगा, दूसरे वाले सेट को। हमने आपको बताया था कि रिलेशन एक ऐसा सेट होता है जिसमें ये एलिमेंट इससे रिलेट करेगा अंडर द रिलेशन आर। तो इसी बात को हमने ऐसा लिखा है, क्या? ए रिलेट टू बी अंडर द रिलेशन आर, ए रिलेट्स टू बी अंडर द रिलेशन आर एंड आर इज द सबसेट ऑफ व्हाट? ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट करने से पहले ये आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एक टॉपिक छोटा सा पढ़ना है, व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। किसी रिलेशन का इनवर्स क्या होता है? तो सुनो, सपोज हमारे पास 2 सेट हैं, ए और बी, ठीक है स्टूडेंट, ए सेट बी सेट। तो यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है और आप ध्यान से चेक करिएगा, ये जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया गया है, दिस रिलेशन इज फ्रॉम ए टू सेट ए टू बी एंड दिस रिलेशन इज, जो कि खुद ही एक सेट है, दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ध्यान से चेक कर लीजिएगा, आप ए क्रॉस बी निकालोगे ना, तो ये वाला जो सेट है ये ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी निकालना आता है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट से यार, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है, बिल्कुल है, ठीक। तो एक रिलेशन सेट दिया हुआ है, अब आपको इनवर्स ऑफ अ रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन को हम ऐसे दिखाते हैं, आर और फिर -1 लिखते हैं ऊपर, आर इनवर्स को क्या पढ़ते हैं? इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। भैया ये कुछ नहीं होता है, बस एलिमेंट्स को पलट दो, ठीक है। 1, ए था तो a, 1, 1, c था तो c, 1, ठीक है। ये हो जाएगा d, 2 और ये हो जाएगा क्या? c, 2। हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया, ठीक। अब देखो हम इसको लिखते कैसे हैं? इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि इफ a, b बिलोंग्स टू रिलेशन r, मतलब कोई 2 एलिमेंट हैं a, b बिलोंग्स टू रिलेशन r सच दैट a बिलोंग्स टू a, मतलब जो पहला एलिमेंट है वो सेट a में आता हो और दूसरा एलिमेंट है वो जो सेट b में आता हो, देन r inverse is defined as a, b की जगह b, a belongs to r and such that a belongs to a and b belongs to b, ठीक है स्टूडेंट। बस एलिमेंट पलट जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, ध्यान से देखिएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, इस सेट की डोमेन क्या है? 1, 1, 2, 2, यानी कि 1, 2। भैया जो डोमेन ऑफ आर है वही रेंज ऑफ आर इनवर्स है। ध्यान से चेक कर लीजिए, आर इनवर्स की रेंज कहाँ से बनेगी? ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट, ठीक है। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ आर इनवर्स। इसी तरीके से व्हाट? रेंज ऑफ आर इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। आप चेक कर लीजिए, रेंज ऑफ आर, रिलेशन आर की रेंज ए सी डी सी, यानी कि ए सी डी रेंज निकालना आता है ना। ऑर्डर्ड पेयर के क्या लोगे आप? सेकेंड एलिमेंट का सेट बनाओगे, तो ए सी डी। और अगर हम आपसे बोलें डोमेन ऑफ आर इनवर्स, ठीक है, तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स मतलब ऑर्डर्ड पेयर के आर इनवर्स में जाओ, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाओ, ए सी डी ही तो आएगा। तो ये बातें दोनों सेम है, इसको आप नोट कर लीजिए,